हुकूमत पाकिस्तान के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने मुस्तहिक ख़वातीन के लिए सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट के नाम से एक इनकलाबी डिजिटल निज़ाम मुतारिफ करा दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्जा। अब आपको इजी पैसा और जैज़ कैश वाले मोबाइल अकाउंट्स में घर बैठे पैसे मिलेंगे। आपका इजी पैसा बना हुआ है या फिर जैज़ कैश बना हुआ है, आपके पैसे आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए एक नया तरीक़ेकार आ चुका है, उस पर अमल करना लाजमी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी घर बैठे इजी पैसा, जैज़ कैश और इस तरह के डिजिटल वॉलेट्स में पैसे मिले, तो फिर एक बात आपने लाजमी याद रखनी है। अगर इस बात को आपने अभी से इग्नोर कर दिया तो बाद में आपके लिए मसला बन जाएगा। उसके लिए लाजमी ये है कि आप सिम के लिए अहल हैं तो फौरन अपनी सिम और लाजमी वसूल करें, अदरवाइज आपके लिए ये घर बैठे पैसे लेना जो है मुश्किल भी बन सकता है। तो बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है उन लोगों के लिए जो जांच पड़ताल में अटके हुए हैं या जो लोग नाअहल हो चुके हैं। तो वो तमाम लोग अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नाअहल कर दिया गया है और अब बगैर किसी रजिस्ट्रेशन या नए सर्वे के वो दोबारा से इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। अगर आप भी नाअहल हैं तो आप भी दोबारा से इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शराइत व ज़वाबित हैं, उन पर पूरा उतरना पड़ता है। यहीं पर ये भी आपको बता दें कि अब ये जो सिमें आप ले रहे हैं, इन पर आप घर बैठे अपना वॉलेट, अपना अकाउंट खुद कैसे बना सकते हैं, उसके लिए कौन सा नया कोड जारी किया गया है और उसके क्या क्या तरीकेकार हैं, इस बारे में भी बड़ी अपडेट आपको देने जा रही है। अगर आप घर बैठे अपना अकाउंट बना लेते हैं तो आपको उसी मुतलका बैंक का अकाउंट बनाना पड़ेगा जो आपके जिला में काम कर रहा है, या कोई भी हो और आप इजी पैसा या जैज़ कैश बना लें तो उस पे आपके पैसे आ जाएंगे। इस हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं वो हम आपको इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। काफी सारे लोग जो हैं वो मसले मसाइल का शिकार हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो अहल नहीं होते, कुछ लोग अहल हैं तो उनको पैसे नहीं मिल रहे, किसी के अंगूठा ना लगने का मसला है तो किसी के जिला का मसला आ रहा था। तो अब इस तरह के जितने भी आपके मसाइल हैं वो तमाम मसाइल भी हल होने जा रही हैं और इस नए डिजिटल वॉलेट सिस्टम के आने की वजह से आप तमाम लोगों को लाइनों कतारों से भी छुटकारा मिलने जा रहा है। कोई कटौती भी अब आपकी नहीं होगी। लेकिन एक बात आपने लाजमी याद रखनी है कि भाई इस बार भी ये जो नया डिजिटल वॉलेट सिस्टम आएगा, क्योंकि अभी के लिए तो आपको एक किस्त बजरिया रिटेलर शॉप या फैम साइट मिलेगी, इसके बाद डिजिटल वॉलेट्स फाल होंगे और आपको इस किस्त के बाद की जो किस्तें आएंगी वो आपको उन अकाउंट्स में मिलेंगी। लेकिन जो ही आपके अकाउंट्स में पैसे आएंगे डिजिटल वॉलेट्स के जरिए आप वसूल करेंगे तो फिर भी आपको रिटेलर या एजेंट के पास लाजमी जाना होगा, वहां पर आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। तो अब काफी सारे लोग बार बार पूछ रहे हैं, हालांकि इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने तफसीली तौर पर बताया है कि ये मसला काफी सारे लोगों को आ रहा है कि बल्कि काफी सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर हमें सिम लेने के बाद अपना अकाउंट खुलवाने के बाद भी रिटेलर के पास जाना पड़े तो फिर हमें सिम लेने का और अपना अकाउंट बनवाने का कोई फायदा ना हुआ और इस डिजिटल वॉलेट सिस्टम का भी कोई फायदा नहीं है। तो भाई इस हवाले से जो आप समझ रहे हैं वैसे नहीं होने वाला, आपकी आसानी के लिए ये सब कुछ किया गया है। तो हुकूमत भी ये चाह रही है ना कि आपको लाइनों कतारों में भी ना लगाया जाए, आपकी कोई कटौती भी ना हो। तो इस वेरिफिकेशन वाले सिस्टम को, बीवीएस वाले सिस्टम को वो कैसे हैंडल करेंगे इस बारे में भी आपको बताते हैं। वीडियो मुख्तसर सी है लेकिन बहुत अहम है, क्योंकि ऐसे तमाम लोग जो अहल हैं उनके लिए भी बहुत अहम मालूमात आ चुकी हैं। जो लोग नाअहल हैं उनके हवाले से भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो इसलिए आपने थोड़ा सा गौर करना है, समझना है इन मालूमात को, ताकि बाद में यही मालूमात आपके लिए फायदेमंद साबित हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वक्त में जो ही कोई नई अपडेट्स आए या जो ही कोई नया प्रोग्राम है तो उसकी मालूमात सबसे पहले आपको मिले। तो व्यूअर्स आप तफसील की जाने पढ़ते हैं, आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो सब कुछ आपको समझ आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आपके फायदे के लिए काम किया जा रहा है, आपकी आसानी के लिए काम किया जा रहा है और दिन ब दिन इस हवाले से आप देखते आ रही हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तरक्की करता जा रहा है। तरक्की से मुराद ये है कि इस प्रोग्राम का एक ही मकसद है कि गरीब आवाम तक इमदाद पहुंचाई जाए। तो इस प्रोग्राम में जो बेज़ाब्तियां हो रही थी या इसमें लोगों को मसाइल आ रहे थे अपनी इमदाद लेने के हवाले से, या हकदार लोगों को इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा था, तो इस तरह की जो परेशानियां थी उन तमाम परेशानियों को खत्म करके, जितने भी मसाइल थे उनको खत्म करके अब प्रोग्राम को आसान भी बना दिया गया है। और आप तमाम लोगों के लिए ये डिजिटल वॉलेट सिस्टम आने के साथ साथ डायनामिक सर्वे आने के साथ साथ और भी काफी सारी तब्दीलियां लाई गई हैं, जिससे आपको अब इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने में भी कोई मुश्किल नहीं होती, इस प्रोग्राम से इमदाद
लेने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई कटौती भी नहीं होगी। तो रिसेंटली हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को नाअहल किया जा रहा है, ख़ुसूसन वो लोग जो इस प्रोग्राम की शराइत व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, यानी ऐसे तमाम लोग जिनको डायनामिक सर्वे करवाने का बोला गया और अभी तक उन्होंने अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया, हालांकि वो पिछले 3-4 सालों से पैसे लेते आ रहे हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है। उनकी दिसंबर वाली किस्त जारी नहीं की जाएगी। इससे पहले जो किस्तें ले चुके हैं बस वही उनकी किस्तें थी, इसके बाद उन्हें कोई किस्त नहीं मिलेगी जब तक कि वो अपना दोबारा सर्वे नहीं करवाते, डायनामिक सर्वे के बाद दोबारा अहल नहीं। तो भाई आप तमाम लोगों को हमने पहले से भी बताया हुआ है कि जून 2025 तक एक डेडलाइन दी गई थी कि भाई आप अपना डायनामिक सर्वे करवा लें। ऐसे लोग जो 3-4 सालों से पैसे ले रहे हैं, अगर आप अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाते तो इसके बाद आपकी कोई 1 या 2 किस्त आएगी, फिर आपके पैसे 2026 में बंद कर दिए जाएंगे। तो अब 2026 में इस तरह से नाअहल होने वालों की फहरिस्त जो है बहुत तवील हो जाएगी और इन तमाम लोगों को हमारी जानिब से यही मशवरा है कि अगर आप इस वजह से नाअहल हुए हैं कि आपने डायनामिक सर्वे वक्त पे नहीं करवाया तो भाई आप देर ना करें, फौरी तौर पर आप BISP की ऑफिस तशरीफ लाएं, अपना में भी दोनों के शनाख्ती कार्ड, बच्चों के बे फॉर्म्स, अपने नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और घर में गैस या बिजली के कनेक्शन है तो बिल भी आपके आते होंगे तो वो बिल भी आप अपने साथ रखें। अगर कनेक्शन नहीं है, बिल नहीं है तो फिर लाजमी नहीं है। तो यही चीजें लेकर आप जब दफ्तर जाएंगे तो वहाँ से आप अपना डायनामिक सर्वे अपडेट करवा लेंगे। फिर इंशाल्लाह 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपको प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया जाएगा। यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि ये जितने भी अहल अफराद हैं जो पहले से पैसे ले रहे थे या डायनामिक सर्वे के बाद अब अहल हुए हैं तो उन्हें सिम के लिए अहल कर दिया गया है। वो अब अपनी सिम के हवाले से अहलियत जो है वो 81 वेब पोर्टल से चेक कर सकते हैं। 81 वेब पोर्टल आपको साफ साफ बता देगा कि आप सिम के लिए अहल हैं या नहीं, आप प्रोग्राम का हिस्सा हैं या नहीं। जब आपको इस हवाले से कंफर्म हो जाए तो फिर मतलब आप सिम के लिए अहल हैं तो फिर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाकर अपनी सिम वसूल करें। और सिम पर अपना अकाउंट आपने कैसे बनाना है या बनवाना है, तो देखें भाई इसी बात पर हमने तकरीबन पिछली कई सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन फिर भी लोग बार बार वही सवाल करते हैं कि जिसके बारे में हम वीडियोस में आपको बता चुके होते हैं। देखें भाई आप अपना अकाउंट कैसे बनवाना है, बार बार लोग पूछते हैं कि हमें भाई कोई तरीकेकार बता दें कि सिम तो हम ले चुके हैं लेकिन अकाउंट कैसे बनवाना है। तो भाई आपको बारहा बताया गया है कि आप अपनी सिम महफूज रखें, अपने मोबाइल में डाले रखें, एक्टिव रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द जनवरी में ही आप तमाम लोगों के डिजिटल वॉलेट्स जो हैं वो फाल कर दिए जाएंगे और डिजिटल वॉलेट्स के हवाले से आपको इंशाल्लाह इसी सिम पर जो सिम वॉलेट सिम आपको मिल चुकी है इसी पर BISP की जानिब से मैसेज भी मिलेगा। और अगर आपने अभी से YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो हम भी आपको फौरन अपडेट करेंगे। उधर से मैसेज आए या ना आए, हमारे इस YouTube चैनल से आपको मैसेज लाजमी मिल जाएगा कि भाई अब जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करवा लें या ये तरीकेकार है आप अपना अकाउंट खुद बना लें। तो अगर आप ये मैसेज और ये तरीकेकार अभी से जानना चाहते हैं तो आप अभी से YouTube चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट्स में यस लिख दें। तो अब आगे चलते हैं, आपको बता दें कि आपने इस सिम पर अपनी तरफ से कोई अकाउंट अभी नहीं बनाना जब तक कि अगला मैसेज नहीं आता, अगला पैगाम आप तक नहीं पहुंचता। वैसे भी कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, ये आप जो भी कर लें, ये आपके वैलिड अकाउंट्स में जो किस्तें हैं ये जनवरी का मार्च तक की किस्त जो है, मतलब मार्च में आपको किस्तें मिल सकती हैं इन अकाउंट्स में। उससे पहले जो कुछ भी कर लें आपको इन अकाउंट्स में पैसे नहीं मिल सकते। यहाँ जो दिसंबर किस्त जारी होने वाली है ये किस्त भी आपको बजरिया कैंप साइट मिलने वाली है और बजरिया कैंप साइट किस्त जब जारी की जाती है तो आपको मुख्तलिफ मराहिल में किस्तें मिलती हैं। तो इस हवाले से कितने मराहिल होते हैं इस हवाले से फैसला उन्होंने किया हुआ है, तो इंशाल्लाह फौरी तौर पर हम आपको अपडेट कर देंगे कि भाई इतने मराहिल में ये किस्त जारी होने वाली है। पहले मरला में इतने अजला हैं, दूसरे में फलां फलां अजला हैं, तीसरे में इतने अजला हैं और कौन कौन से हैं, तो सब कुछ हम आपको बता देंगे। लेकिन उसके लिए आप अभी से YouTube आजमी सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि हुकूमत की जानिब से आप तमाम लोगों की आसानी के लिए जो डिजिटल वॉलेट सिस्टम लाया गया है इसको अभी देर है। ये दिसंबर वाली किस्त आप पहले वसूल करेंगे तो आपने थोड़ा सा खुद भी ध्यान देना है कि अपनी कोई कटौती नहीं करवानी। जब रश होता है तो आप रश में ना जाएं, जब रश खत्म हो जाए तो फिर आप अपनी किस्त लेने के लिए चले जाएं। लेकिन एक बात आपने लाजमी याद रखनी है कि जिन लोगों के अकाउंट्स में पहले से कोई पेमेंट्स पड़ी हैं तो वो जाकर अपनी पेमेंट्स लाजमी वसूल करने, अदरवाइज बाद में उनके लिए मसला बन सकता है। और ये जो दिसंबर वाली किस्त है ये आपने कैंप साइट से लेनी है। लाइनों कतारों से बचने के लिए आप थोड़ा सा रश को कम होने दें, फिर जाकर आप अपनी ये वाली किस्तें वसूल करेंगे। तो ये किस्तें कब तक आपके अकाउंट्स में आ सकती हैं? तो भाई अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर किसी भी वक्त आपके अकाउंट में ये दिसंबर वाली किस्त जारी कर दी जाएगी। और एक ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक ये भी बताया गया है कि हो सकता है BISP के हवाले से क्लोजिंग
हाउसिंग और तमाम सरकारी महकमे जो हैं, यकीनन आप जानते हैं कि साल का आखिरी हफ्ता होगा, तो इसमें आपके लिए मज़ीद इंतज़ार भी करना पड़ सकता है कि हो सकता है अगर 31 दिसंबर से पहले किस्त जारी ना हो तो फिर जनवरी के पहले हफ्ते में आपको किस्त ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि मज़ीद इस किस्त को ताख़ीर करने के हवाले से नोटिस जारी किया गया है कि इसमें मज़ीद कोई ताख़ीर नहीं करनी। तो ये वाली किस्त जो है 13,500 रुपये पर मुश्तमिल है, इसमें कोई इजाफा नहीं है। बाकी जो इंशाल्लाह 2026 की पहली किस्त होगी उसमें इजाफा ज़रूर किया जाएगा। ये इजाफा कितना होना चाहिए? इस 13,500 रुपये को 15,000 करना चाहिए या फिर 16,000 या फिर 17,000 या सिर्फ 14,500? इस हवाले से आपने हमें लाजमी बताना है, ताकि हम लोगों की राय ले रहे हैं कि लोग क्या चाहते हैं कि कितनी रकम हर 3 महीने बाद मिलनी चाहिए। यकीनन आप में से भी काफ़ी सारे लोग चाहते होंगे, बल्कि हर बंदा चाहता होगा कि भाई हर 3 महीने बाद हमें 20,000 रुपए की रकम मिले, या फिर हर महीने बाद हमें 5,000 की 10,000 रुपए की रकम मिले। तो आपकी इस प्रोग्राम के हवाले से क्या राय है, आपने कमेंट्स में हमें लाजमी बताना है। मजीद ये भी आपको बता दें कि बच्चों के वज़ाइफ जो है वो भी आपको जल्द जारी किए जाएंगे, लेकिन पहले आपको कफालत प्रोग्राम की किस्त मिलेगी, उसके बाद बच्चों के वज़ाइफ जारी किए जाएंगे, क्योंकि बच्चों के वज़ाइफ के हवाले से कुछ ताख़ीर का शिकार पहले से भी आप हैं कि 2 किस्तें अभी तक आपको नहीं मिली। वो तो गर्मियों वाली छुट्टियों की वजह से इतनी ताख़ीर हो जाती है। पहले भी ये दोनों किस्तें टोटल मिला के जुलाई से सितंबर तक की और फिर अक्टूबर से नवंबर दिसंबर तक की जो बच्चों की किस्त होती है वो आपको फिर जनवरी तक भी मिलती रहती है। तो इस हवाले से आप इंतजार में रहें, बहुत जल्द बच्चों के वज़ाइफ भी आप तमाम लोगों के लिए जारी कर दिए जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जो ही बच्चों के पैसे आपके अकाउंट्स में आएंगे या कफालत प्रोग्राम की किस्त आपके अकाउंट में आएगी, फौरी तौर पर हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो अभी। और हाँ, एक और बात भी आपने याद रखनी है कि ऐसी तमाम खवातीन जिनके फिंगरप्रिंट्स का मसला है, जिनके आईडी कार्ड का मसला है, आईडी कार्ड एक्सपायर है, या जिन खवातीन ने अभी तक अपनी सिम नहीं ली और उनके नाम पर पहले से 5 सिम रजिस्टर्ड हैं, तो वो सबसे पहले अपनी ये मसाइल हल करवाएं। अपनी सिम लेने के लिए जाने से पहले आप ये 3 चीजें लाजमी चेक कर लें कि आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है या एक्सपायर नहीं है। अगर एक्सपायर है तो इस मसले का हल ये है कि आप फौरी तौर पर नादरा जाकर अपना ये शनाख्ती कार्ड अपडेट करवा सकते हैं, आपका जो मसला हट जाएगा। ठीक है, उस टोकन के जरिए भी आप अपनी सिम ले सकते हैं 24 घंटे के बाद। दूसरे नंबर पर अगर आपको फिंगरप्रिंट्स का मसला आता है तो फिर भी आप फौरन नादरा दफ्तर चले जाएं और वहां से अपनी फिंगरप्रिंट्स अपडेट करवा लें। तो फिर भी कुछ वक्त के बाद आप दोबारा अपनी सिम लेने के लिए जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको सिम लेने में कोई मसला नहीं आएगा। तीसरे नंबर पर जो मसला है वो यकीनन काफी सारे लोगों के साथ है कि ऐसी खवातीन जो पैसे बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे पहले ले रही थी, उनको एजेंट्स की जानिब से या रिटेलर की जानिब से धोखा दी देकर उनके नाम पर पहले से 5 सिम रजिस्टर्ड कर दी जाती थी। तो अब 5 सिमों के बारे में कुछ लोग तो जानते हैं, कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि उनके नाम पर कोई सिम है या नहीं। तो हमने तरीक़ेकार बताया हुआ है कि सिंपली आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं और वहां से अपना मोबाइल राइट मैसेज में जब जाएंगे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे और उसको अपनी ज़ाती सिम से 668 यानी 668 पर मैसेज के जरिए भेज देंगे, तो आपके सामने आपकी सिमें शो हो जाएंगी। आपको वापसी मैसेज मिलेगा, बता दिया जाएगा कि फलां नेटवर्क की इतनी सिमें मौजूद हैं। तो उसके जरिए आप अपनी मुतलका सिम मुतलका फ्रेंचाइज जाकर मुतलका नेटवर्क की फ्रेंचाइज जाकर अपनी सिम बंद करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके नाम पर पहले से 5 सिमें अगर रजिस्टर्ड हैं तो 1 या 2 सिम अपने नाम से खारिज करवाएं। फिर 8 या 10 घंटे के बाद आप अपनी सिम लेने के लिए दफ्तर जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका ये वाला मसला भी हल हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ ऐसे लोग जिन्हें सिमें मिली हैं उन्हें ये मैसेज आ रहे हैं कि भाई अपनी सिम पर रिचार्ज करवाएं वरना आपकी सिम बंद हो जाएगी या BISP की अपडेट्स नहीं मिलेंगी। तो भाई इस मैसेज को फिलहाल के लिए आप इग्नोर करें, लेकिन इसके लिए कुछ शराइत और ज़वाबित ये हैं कि भाई आप तमाम लोग अपनी सिम को एक्टिव रखें, मोबाइल में रखें, उस पर कोई ऑफर एक्टिवेट करना चाहें तो वो बेहतर रहेगा। ठीक है, बाकी आप अपनी सिम से कॉल सुनते रहें, कॉल करते रहें और सिम हर वक्त एक्टिवेट होनी चाहिए, मतलब आपके मोबाइल में होनी चाहिए, ताकि जो ही BISP की जानिब से आपको ये दी गई है तो BISP के हवाले से जो भी मैसेज आएगा तो वो आपको फौरन मिल जाएगा। इसका एक तो ये फायदा होगा, दूसरा आपकी ये सिम बंद नहीं होगी। बाकी खातिर का कोई रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि ऐसे तमाम लोग जो फारग बनने की वजह से तकरीबन 1 साल पहले नाअहल हो गए थे, बाहर मुल्क का सफर करने की वजह से, अर्जेंट बेसिस पे ID कार्ड बनवाने की वजह से तकरीबन 1 साल से वो नाअहल हो चुके हैं इस मसला की वजह से, तो उनको अब ऐसा से इस प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। लेकिन उनमें से वो लोग जिनका PMT स्कोर या जिनका माली हालात जो है वो कमजोर नजर आ रहे हैं उस डेटा के मुताबिक, और उनका नया सर्वे जो है वो भी तकरीबन पिछले 1-1.5 साल के अंदर हुआ है, वैसे तमाम लोगों को भी अब अहल किया जा रहा है। लेकिन उसके लिए आप अभी से 8171 वेब पोर्टल पर जाकर खुद चेक कर लें। अगर आपको पहले से कोई मसला आ रहा था, आप नए थे, जांच पड़ताल में थे, तो अभी आप 8171 वेब पोर्टल पर जाकर अपनी अहलियत लाजमी चेक कर रहे हैं। हो
हो सकता है कि आपको वहाँ पर सिम के लिए भी एल कर दिया गया हो, आप दोबारा से प्रोग्राम का भी हिस्सा बन चुके हों, तो फिर आप जाकर अपनी सिम लेंगे और एंड तक के लिए अपनी किस्तें घर बैठे वसूल करेंगे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।